लता मंगेशकर। लता मंगेशकर ने 6 दशकों से भी ज़्यादा वक्त तक संगीत की दुनिया को अपनी मखमली आवाज़ और सुरों का तोहफा दिया। अपनी आवाज़ से कभी उन्होंने खोई मोहब्बत को जगाया तो कभी आंखों में आंसू भी ला दिए। लता मंगेशकर का जन्म साल 1992 में मध्य प्रदेश के इंदौर में एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक जानी मानी क्लासिकल सिंगर और थिएटर एक्टर थे। लता मंगेशकर का जन्म का नाम हेमा मंगेशकर था, लेकिन पिता के एक नाटक में किरदार के नाम से प्रभावित होकर उनका नाम हेमा से बदलकर लता मंगेशकर रख दिया। 5 साल की उम्र से एक्टिंग, चूँकि लता मंगेशकर को संगीत विरासत में मिला था, इसलिए बचपन से ही उनका रुझान उसी तरफ हो गया। जिस उम्र में बच्चे खिलौने से खेलते हैं और ख्यालों की नई दुनिया रचते हैं, उस उम्र में लता मंगेशकर ने पिता के साथ बैठकर संगीत सीखना शुरू कर दिया था। 5 साल की उम्र में वह पिता के साथ संगीत नाटकों में एक्टिंग करने लगी। इस तरह गायकी के साथ साथ लता मंगेशकर की एक्टिंग भी शुरू हो गई। पिता की मौत के बाद टूटा दुखों का पहाड़। लता मंगेशकर और पूरे परिवार पर मुश्किलों का पहाड़ तब टूटा जब उनके पिता यानी बाबा का निधन हो गया। उस वक्त लता मंगेशकर मात्र 13 साल की थी। चूंकि लता घर में बड़ी थी तो परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं पर आ गई। घर की माली हालत को सुधारने के लिए लता मंगेशकर ने स्कूल त्याग दिया और फिर करियर पर ध्यान देना शुरू किया। 14 साल की उम्र तक लता बड़े बड़े नाटकों और प्रोग्राम में काम करने लगी। पिता की मौत के बाद मंगेशकर परिवार के करीबी दोस्त रहे मास्टर विनायक ने लता मंगेशकर के करियर में बहुत मदद की। उन्होंने लता को एक सिंगर और एक्ट्रेस के रूप में करियर शुरू करने में सहारा दिया। किस्मत ने उनके बात सुनी भी। इन्हें संगीत की शिक्षा तो मिली, पर फिल्म इंडस्ट्री में काम इनको आसानी से नहीं मिला। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में इनके आवाज़ को सुनकर ये कहा गया था कि आवाज़ इतनी पतली है कि ये प्लेबैक सिंगिंग के लिए नहीं। और इनके गुरु और गॉडफादर मास्टर गुलाम हैदर ने ये बात साबित करने का बीड़ा उठा लिया कि लता जैसी आवाज़ किसी और के पास नहीं है। मास्टर गुलाम हैदर ने एक अहम भूमिका निभाई लता जी के जीवन में। ना ही बड़े ब्रेक्स दिलाए, बल्कि ये विश्वास भी रखा कि एक दिन सिर्फ इसी की आवाज़ गूंजेगी, बाकी सारी आवाज़ें इसके आगे फीकी रहेंगी। और ठीक वैसा हुआ भी। लता मंगेशकर ने एक से बढ़कर एक संगीतकार के साथ काम किया, चाहे वो मास्टर गुलाम हैदर रहे या फिर नौशाद साहब, शंकर जयकिशन की जोड़ी रही या मदन मोहन साहब, मुख्तलिफ संगीत के मालिक सलील चौधरी रहे या फिर रोशन साहब। ये बात भी आगे जाकर पता चली कि 60 के दशक में जब लता मंगेशकर एक अलग मुकाम हासिल कर चुकी थी, तब इनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। मौत के मुंह से इन्हें बाहर निकाला गया था और डॉक्टर ने इन्हें बोला था कि कोई आपको धीमा जहर दे रहा था, और वो डॉक्टर सही था। इनका एक रसोइया इन्हें हर रोज धीमा जहर दिया करता था। इसकी वजह से लता जी की जान भी जा सकती थी, पर इनके बीमार पड़ते ही तुरंत वह रसोइया भाग गया। अवार्ड के मामले में लता मंगेशकर ने कीर्तिमानस स्थापित किए, वो पद्म भूषण रहा हो या पद्म विभूषण या फिर भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न।